ओके, दिस इज़ क्लिप नंबर 2, वीक 13 असेंबली लैंग्वेज। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग ऑपरेशन की, और स्ट्रिंग ऑपरेशन में हम स्कैन स्ट्रिंग बाइट कर रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑपरेशन है, दैट इज़ कॉल्ड कंपेयर स्ट्रिंग। कंपेयर स्ट्रिंग बाइट, ये कंपेयर स्ट्रिंग वर्ड, इसकी भी दो वेरिएंट्स हैं जैसे बाकी हमारे जितने भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस थे उसकी तरह। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अब थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। स्कैन स्ट्रिंग बाइट की जब हम बात करते थे तो वहाँ पर हम एक कैरेक्टर को देखते थे, वो अगर 8 बिट का होगा तो एल में होगा, अगर 16 बिट का होगा तो ए एक्स में होगा। लेकिन जब हम कंपेयर स्ट्रिंग बाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं। ठीक हो गया। और हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों की दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं, क्या ये दोनों की दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं या नहीं। यानी लेट्स से अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है पाकिस्तान और दूसरी भी स्ट्रिंग है पाकिस्तान, तो ये एग्जैक्टली इक्वल होगी अगर इसमें कहीं स्पेस ना आए एंड में या स्टार्ट में। तो हमारे पास हम ये देखेंगे। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगी तो हमारे पास रिज़ल्ट हमारे पास पता चल जाएगा, वो भी हमारे पास वैसे ही होगा कि हमारे पास करेक्टर बाय करेक्टर कंपैरिजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर इस एग्जांपल में, एक हमारे पास ए बी सी है, दूसरी ए सी डी है। अच्छा, एक हमारे पास सोर्स कंसिडर किया जाएगा, दूसरा हमारे पास डेस्टिनेशन कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही काम होगा, डेस्टिनेशन डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट में सेगमेंट नंबर्स होंगे। सोर्स इंडेक्स डेटा सेगमेंट के साथ जाता है, इसमें ऑफसेट वैल्यू होगी। यहाँ पर डेस्टिनेशन इंडेक्स आएगा, इसमें हमारे पास ऑफसेट वैल्यू होगी डेस्टिनेशन की। तो हमारे पास जब ये आपके पास अफेक्टिव एड्रेसेस लोड हो जाएंगे तो यहाँ पर ये सोर्स इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स आ जाएगा। तो ये करेक्टर बाय करेक्टर क्या होगा, कंपैरिजन होगा। ठीक है। जैसे हमारे पास पहली हमारे पास बाइट मैच कर गई तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो फ्लैग हमारे पास यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ये इसकी 041 हेक्सा और 041 दोनों की हमारे पास एस की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। सिमिलरली जब हम दोबारा कंपेयर स्ट्रिंग बाइट करेंगे तो होगा ये कि अब हमारे पास ये सी और डी कंपेयर होगा। अब सी जो है ये हमारे पास क्या है, इसकी एस की वैल्यू जो होगी ये हमारे पास क्या होगी, 43 होगी, और हमारे पास जो बी की एस की वैल्यू है वो 42 होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये ज़ीरो फ्लैग यहाँ पर ऑन नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास वही फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट है जो हमने बाकी तमाम स्ट्रिंग ऑपरेशंस में भी देखा, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रिंग मैच नहीं की। ठीक है। अभी हम ज़रा एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पर नीचे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमने स्ट्रिंग रखी, यहाँ पर हमारे पास उसका स्ट्रिंग वन नाम रखा, डी बी ए सी डी। सेम एग्जांपल स्ट्रिंग टू डिफाइंड बाइट ए बी सी, ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हमने ये इनिशिएट कर दिए, हमारे पास सेगमेंट नंबर्स सी एल डी कर दिया। हम लेफ़्ट टू राइट जाना चाहते हैं, डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो हो गई। हमने अफेक्टिव एड्रेसेस लोड कर दिए। जो हमारे पास स्ट्रिंग वन है उसका अफेक्टिव एड्रेस सोर्स इंडेक्स में है, जो हमारे पास स्ट्रिंग टू का अफेक्टिव एड्रेस है वो डेटा डेस्टिनेशन इंडेक्स में है। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल इसी की है। ठीक हो गया, तो ये आपको समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास प्रीफिक्स वैल्यू आ रही है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या, रिपीट, इक्वल और रिपीट जी। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास करेक्टर बाय करेक्टर हमारे पास वैल्यूज़ मैच होती जा रही हैं। जैसे पहले हमारे पास ए है तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अगर हमारे पास लेट से बी भी होता तो फिर हम थर्ड इंडेक्स पे जाते। लेकिन अगर हमारे पास कहीं पर भी नहीं वैल्यू मैच करती तो वहाँ पर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर इन्हें बड़ा क्लियरली बताया हुआ है, स्ट्रिंग कंपैरिजन में बी डन बाय अटैचिंग द प्रीफिक्स रिपीट वाइल इक्वल या रिपीट वाइल ज़ीरो। अगर ज़ीरो होगा या इक्वल होगा तो आप रिपीट करें, वरना आप रिपीट ना करें। दोनों के साथ चलेगी, कंपेयर स्ट्रिंग बाइट के साथ भी चलेगी, कंपेयर स्ट्रिंग वर्ड के साथ भी चलेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोड्स जो हमारे पास सी एक्स है उसे हमने इनिशलाइज कर दिया है। ठीक है। और हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, यानी हमारे पास स्ट्रिंग का जितना भी साइज़ होगा वो हम इसमें सी एक्स में डाल देंगे। और हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो हमारे पास ये आपके पास रिपीट वैल्यू जो है स्ट्रिंग तब ब्रेक करें जहाँ पर हमारे पास मिस मैच हो दोनों स्ट्रिंग बाइट्स के दरमियान में या दोनों स्ट्रिंग वर्ड्स के दरमियान में, या हमारे पास जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो स्कैन हो गई हो, कंपेयर हो गई हो तब। ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरह देखना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। ये एग्जांपल थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, इस एग्जांपल में बेसिकली हमने क्या देखना है, इस एग्जांपल में हमने ये देखना है कि हमारे पास दो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। एक का नाम हमारे पास मैसेज वन है, दूसरे का मैसेज वन टू है। हमारे पास हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स हमारे पास
इक्वल हों तो हमारे पास ए एक्स में क्या चला जाए 0, अगर आइडेंटिकल हो यानी सेम हो। अगर हमारे पास स्ट्रिंग वन जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले है, अल्फ़ाबेटिकली का मतलब है कि जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पहले आए तो वो हमारे पास उसमें वन हो जाए, और अगर अल्फ़ाबेटिकली दूसरी मैसेज टू मैसेज वन के बाद है तो यहाँ पर हमारे पास वन आ जाए, टू आ जाए, सॉरी टू आ जाए। अच्छा, अब हम ज़रा इसके कोड को देखते हैं। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ये मतलब है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब पहली अगर हमारे पास लेटर स्टार्ट हुआ है ए से, तो ये दोनों अल्फ़ाबेटिकली दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं। लेकिन अगर दूसरा करैक्टर हमारे पास आ जाता है बी और पहली स्ट्रिंग में हमारे पास करैक्टर आ जाता है सी, तो अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आना चाहिए और ये उसके बाद आना चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास हम पहले देखते हैं पहले करैक्टर से, अगर पहले करैक्टर पे हमारी सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट में पहले कौन आ रहा है। अगर नेक्स्ट में भी होगा इक्वल है तो फिर थर्ड देखते हैं एंड सो ऑन। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होता है, ठीक है? अच्छा हमारे पास यहाँ पर हमने सेगमेंट नंबर्स दे दिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग का साइज़ 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, हमने किया है, तो हम यहाँ पर सी एक्स में 3 रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब हम स्ट्रिंग अब डिक्लेयर कर रहे हैं हम डॉलर साइन को मेंशन नहीं कर रहे बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्प्ले, क्योंकि जब हमने डिस्प्ले स्ट्रिंग डिस्प्ले की बात की थी तो हमने उसमें ये बताया था कि हमारा जो डॉलर साइन है वो इसलिए होता है कि हमारे पास वहाँ पर भी फंक्शन 9 में भी जो होता है वो करेक्टर बाय करेक्टर ही आपके पास आउटपुट आता होता है, लेकिन हमारे पास डॉलर साइन वो क्या होती है, एक टर्मिनेशन कंडीशन होती है जिसमें हम टर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इन स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले नहीं कराना, दैट इज़ वाई वी आर नॉट पुटिंग डॉलर साइन हियर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्योंकि 3 कैरेक्टर्स हैं दोनों में, तो हमारे पास यहाँ पर 3 है। अच्छा, ये हमारे पास लोड इफेक्टिव एड्रेस आ गया मैसेज वन का, सोर्स इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर आ गया, ऑफसेट वैल्यू मैसेज टू की ऑफसेट यानी इफेक्टिव एड्रेस डी आई में आ गया, हमने डायरेक्शन फ्लैग को ज़ीरो कर दिया, हमने प्रीफिक्स यूज़ किया कि तब तक हमारे पास कंपैरिजन होता जाए जब तक हमारे पास क्या हो, क्या ना आ जाए, हमारे पास मिस मैच ना आ जाए, या हमारे पास कम्प्लीटली सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, दो कंडीशन है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारे पास क्या है कि अगर ये लेस का कॉन्सेप्ट क्या है, जंप लेस क्या है और जंप ग्रेटर क्या है, इसको मैं ज़रा आपको समझा दूँ। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल की थी, यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारे पास साइन फ्लैग, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास जो डेस्टिनेशन है, जैसे हमारे पास सोर्स इंडेक्स है ना, यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन से सोर्स माइनस होता है, यानी जैसे हमारे पास बी से सी माइनस हुआ था, ठीक है, सॉरी सी से बी माइनस हुआ था, सोर्स से डेस्टिनेशन माइनस हुआ था। तो अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू छोटी होती और ये वाली वैल्यू बड़ी होती तो हमारे पास क्या ऑन हो जाता, साइन फ्लैग ऑन हो जाता। तो हमें ये पता चल जाता कि हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी ज़रा हम एग्जांपल यहाँ पर जब करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम वन बाय वन करते हैं, ठीक है, हमारे पास सोर्स इंडेक्स ए पर है, यहाँ पर डेस्टिनेशन इंडेक्स ए पर है। सोर्स इंडेक्स ए से ए माइनस होगा तो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो वैल्यू आएगी, ज़ीरो फ्लैग ऑन है तो हम प्रोसीड करेंगे यानी आगे जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सी जो है उसकी क्या होगी, जो एस की कोड होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द एस की वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पर जब सी बी से माइनस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव वन, और जब डी सी से माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू यानी माइनस आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी जहाँ पर भी जिस किस्म की भी हमारे पास कंडीशन आएगी उसके मुताबिक हमारे पास जंप लगेगी। जैसे हमने ए को ए से माइनस किया, जैसे हमारे पास यहाँ पर हो रहा था, हमने जब ए को ए से माइनस किया तो हमारे पास ज़ीरो फ्लैग ऑन हुआ और साइन फ्लैग हमारे पास ऑफ था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम जब सी से बी को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ज़ीरो फ्लैग ऑफ हो गया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, और हमारे पास क्या है, साइन फ्लैग ऑन हो गया। तो जंप लेस जो है ये तब चलता है जब हमारे पास क्या हो, नेगेटिव वैल्यू है, साइन वैल्यू आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास मिस मैच आ गया है सेकंड करेक्टर पे ही, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जंप लेस देन पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ पर हमारे पास साइन फ्लैग नहीं ऑन हुआ क्योंकि सी इज़ ग्रेटर देन बी। तो हमारे पास ये वाली जंप तो नहीं चलेगी, लेकिन हमारे पास जंप ग्रेटर एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमारे पास जैसे ही मिस मैच हुआ तो हम कहाँ पर चले गए, हम यहाँ से चले गए टू पर, ठीक है। इस स्पेसिफिक एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, ए एक्स में टू डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैसेज टू प्रीसीड्स मैसेज वन, यानी हमारे पास ए बी सी पहले आएगा, ठीक है, मैं और उसके बाद प्रीसीड क्या होगा, उसके बाद क्या आएगा, मैसेज वन आएगा,
क्लियर हो गया। और अगर ये ना होता तो फिर हमारे पास क्या होता, हम 1 में आ जाते। इसका मतलब क्या होता कि मैसेज 1 प्रीसीड मैसेज 2, यानी पहले हमारे पास मैसेज 1 आता, हम फिर हमारे पास मैसेज 2 आता। तो ये हमें क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है कि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आना चाहिए और उसके बाद ये आना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पर फिर हमने उसको डिस्प्ले किया है कि हमने अगर 1 को डिस्प्ले करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर हमने 2 को डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने ए एल में वैल्यू डी एल में डाली है। आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ तो हमारे पास ए एक्स है, यहाँ पर ए एल में क्यों हम डाल रहे हैं। तो ये हमने पिछली कुछ एग्जांपल्स में भी ऐसे ही हैंडल किया है, क्योंकि हमें पता है कि ए एक्स जो होता है वो ए एच और ए एल दोनों से कंसिस्ट करता है। तो हमारे पास जो ए एल में होगी वो उसकी ए की एस की वैल्यू पड़ी होगी, यहाँ पर बी की एस, 2 की एस की वैल्यू पड़ी होगी, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 48 से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये कोड ख़त्म होता है। अच्छा, आगे जो हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हमने उन एग्जांपल्स को वन बाय वन डिस्कस करना है। हम यहाँ पर अपना वीक 13 असेंबली लैंग्वेज का क्लिप नंबर 2 यानी वीडियो नंबर 2 यहाँ पर हम एंड करते हैं।